हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रहीम के दोहे को डिटेल में समझने वाले हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है और इसे झट से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम का बंधन धागे के समान होता है, इसका मतलब है कि प्रेम का बंधन बहुत ही नाजुक होता है और उसे छोटी छोटी बातों के लिए तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। क्यों तोड़ना नहीं चाहिए? क्योंकि जब कोई धागा टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता और अगर जोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी तरह एक बार किसी रिश्ते में अगर बुराई आती है, पहले की तरह प्यार उस रिश्ते में नहीं रहता है। अगला दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा। निज मतलब अपने, बिथा मतलब व्यथा या दुख। तो रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने मन की तकलीफ मन ही राखो गोए। अपने मन में ही छिपा कर रखिए। गोए मतलब छिपाकर। रहीम जी ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सुनी आठी लई है लोग सब, बाटी न लई है कोई। क्योंकि आप किसी को अपने मन की तकलीफ या अपने मन की पीड़ा बताएंगे तो लोग उसे सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी आपका दर्द बांटने नहीं आता है। दर्द बांटने मतलब आपका दर्द कम करने या आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी कम करने के लिए कोई नहीं आता है, बल्कि आपकी तकलीफ सुनकर लोग मजाक उड़ाते हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की तकलीफ को अपने मन में ही रखिए और किसी के साथ भी मत बांटिए। अगला दोहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक काम पूरा होने से कई और काम पूरे हो जाते हैं। सब साधे सब जाए। अगर आप एक बार में बहुत सारे कामों को शुरू करते हैं तो उसमें से एक भी काम पूरा नहीं होगा। रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। एक उदाहरण देते हुए रहीम जी कहते हैं कि जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त करने जितना पानी डाला जाता है। मतलब अगर आप किसी पौधे में उसकी ज़रूरत, उसकी आवश्यकता जितनी है उतना पानी डालेंगे तभी उस पौधे में फल आएंगे, फूल आएंगे। अगर आप हर एक प्लांट को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं तो एक भी पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होगा, तो किसी पर भी फल और फूल नहीं आएंगे। वैसे ही एक साथ अगर आप कई काम शुरू करते हैं तो एक भी काम पूरा नहीं होगा। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। नरेश मतलब राजा, तो अवध का राजा मतलब राम। तो रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास भेजा गया या वनवास जाना पड़ा तब वे चित्रकूट में रहने गए थे। चित्रकूट यह बहुत ही घना और अंधेरा जंगल था जहाँ भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष बिताए थे। वह जगह रहने लायक भी नहीं थी। लेकिन जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है या जा सकता है जिस पर कोई भारी विपदा आ पड़ी है। रहीम जी के कहने का अभिप्राय यह है कि संकट में कोई भी व्यक्ति कठिन से कठिन काम कर सकता है। अगला दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आहे। रहीम जी कहते हैं कि मेरे दोहे में भले कम अक्षर है या कम शब्द है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही गहरा है। इसका एक उदाहरण दिया है, जो रहीम नट कुंडली, सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। नट मतलब अभिनेता, कुंडली मतलब घुमावदार। जैसे सांप गोल गोल घुमावदार बनकर बैठता है उसे कुंडली कहते हैं। सिमिटी मतलब सिकुड़ना, छोटा होना। तो रहीम जी कहते हैं कि मेरे दोहे में अक्षर कम है पर उनमें बहुत कुछ कहने का सामर्थ्य है या ताकत है। ठीक उसी प्रकार जब कोई अभिनेता करतब करता है और करतब करते वक्त जब वह अपने शरीर को सिमटा कर छोटा करके कुंडली मार लेता है और वो छोटा लगने लगता है,
तो रहीम जी का कहना है कि किसी का आकार देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जल धन्य है। धनी मतलब धन्य है, क्योंकि कितने छोटे छोटे जानवरों की, पक्षियों की या छोटे कीड़े मकोड़ों की प्यास कीचड़ में पाया जाने वाला जल बुझाता है। लेकिन उद्धि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। उद्धि मतलब सागर। सागर में बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन वह पूरा पानी व्यर्थ है, उसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों यूज़ नहीं है? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और उस पानी को कोई भी जीव, कोई जानवर नहीं पी सकता और अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। तो इस दोहे में रहीम जी कहना चाहते हैं, अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते तो बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं है। अगला दोहा है, नाद रिझी तन देत मृग, नर धन देत समेत। नाद मतलब संगीत की ध्वनि, रिझी मतलब रीझना, मोहित होना, मृग हिरण को कहते हैं। तो इस दोहे में रहीम जी कहते कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की ध्वनि को सुनकर खुश होता है और अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, नर धन देत समेत, वैसे ही कुछ लोग दूसरों के प्रेम से, प्यार से खुश होकर अपना धन, अपना पैसा, सब कुछ उन्हें दे देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक, रिझे हु कछु न देत। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि कुछ लोग, पशु मतलब जानवर, जानवर से भी बुरे होते हैं, जो दूसरों से बहुत कुछ लेते हैं लेकिन बदले में उन्हें कछु न देत, कुछ भी नहीं देते हैं। इस दोहे में रहीम जी को कहना है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ दें। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो उसे बहुत कोशिश करने पर भी ठीक नहीं किया जा सकता, उसे सुधारा नहीं जा सकता। और इसका उदाहरण देते हुए रहीम जी कहते हैं कि रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। खराब जो होता है दूध, उसे फटा हुआ दूध कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि एक बार अगर दूध खराब होता है तो उसे कितना भी मथने से भी उसमें से माखन या मक्खन नहीं निकलता है। रहीम जी के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना, उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर, बड़ेन को मतलब बड़ा, बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार काम नहीं आती है। रहमान जी कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। अगला दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिन, कौन विपत्ति सहाय। रहीम जी कहते कि जब आपके पास धन नहीं होता है तब कोई भी संकट में आपकी सहायता करने या मदद करने नहीं आता है। वैसे ही जैसे बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। वैसे ही जैसे अगर तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, ना ही रवि सके बचाए, मतलब सूर्य भी, सूरज भी नहीं बचा सकता। इस दोहे में रहीम जी को कहना है कि आपका धन, आपका पैसा ही आपको मुसीबत से, तकलीफ से निकाल सकता है। ये आखिरी दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में 3 बार पानी इस शब्द का उपयोग किया गया है। रहीमन पानी राखिए। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्र होना चाहिए,
पानी राखिए तो यहाँ विनम्र होना चाहिए। बिनु पानी सब सुन। इस पंक्ति में पानी का अर्थ है तेज या चमक। तो रहीम जी कहते हैं कि तेज या चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। मोती मतलब पर्ल और मूल्य मतलब वैल्यू। पानी गए न उबरे। पानी का तीसरा अर्थ है जल, जिसे चूने को जोड़कर दिखाया गया है। रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह चूने का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में, अपने आचरण में हमेशा विनम्र रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह दोहा अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।